हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लगातार वक्रता यानी कर्वेचर के क्वेश्चंस आपको कराते जा रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज के आपके लगभग कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं दे रखी है, पहले की जो हमारी क्लासेस ले रखी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने सेपरेट प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसमें आपको जितने भी हमने कर्वेचर की अभी तक क्लास ली है वो सारी वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स नए, मैं उनको भी बता दूं कि जैसा कि आप सबको पता है, ये आपकी बुक डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित आपकी ये बुक चल रही है बेसिक फर्स्ट ईयर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक रहती है। इसमें आपके कई सारे चैप्टर्स रहते हैं, उसमें से एक चैप्टर है आपके कर्वेचर यानी वक्र, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसमें और भी चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपकी अनंत स्पर्शी होगी यानी एसिम्प्टोट्स होगी, या पदिक समीकरण यानी पेडल इक्वेशन होगी, या आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशियल होगी। तो ये सब चैप्टर भी हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे जाके आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। वो सारे चैप्टर आपकी इसी बुक के भाग होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न वक्र के शीर्ष पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द एट द वर्टेक्स ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² क्वेश्चन में 2x माइनस एक्स अपॉन में x। इस पे क्या हमें ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत बिल्कुल सिंपल हो जाएगा अगर आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझते। इसलिए आप हमारे साथ यहाँ पर एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी इक्वेशन है, ये आपकी विच की इक्वेशन होती है। जितने भी कर्व होते हैं आपके, उन सबका नाम होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? आपके विच होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको इसे विच कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी क्या है, इसका जो शीर्ष है यानी जो इसका वर्टेक्स है, वो आपके क्या होता है? 2a,0 होता है आपके, ठीक है। तो हमें इस बिंदु पे इसका क्या करना है? इसका वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी इसके शीर्ष पर जो हमारे 2a,0 पर हमें इस इक्वेशन पे क्या ज्ञात करनी है? वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर ये होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ पर शीर्ष यानी वर्टेक्स क्या है? 2a,0 है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम इस समीकरण नंबर फर्स्ट का क्या कर देते हैं? एस के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर देते हैं, यानी डिफरेंशियल विद रेस टू एक्स कर देते हैं। वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू, फिर आपको यहाँ पर इसका करना है, तो ये आपके a अपॉन बी की रूप में है। तो इसका अवकलन कैसे करते हैं आप सबको पता है, हम लगातार आपको कराते आ रहे हैं। सबसे पहले आपको जो नीचे दे रखा होता है उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे वाले का आपको छोड़ के फिर ऊपर वाले का अवकलन करना है, फिर माइनस में ऊपर वाले को छोड़ के आपको नीचे वाले का अवकलन करना होता है। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आप इस अवकलन को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित, इसमें पूरे आपके अवकलन ही आने वाले हैं। इसलिए आपके अवकलन बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप हमारी सारी क्लासेस, चाहे आपकी पार्शियल डिफरेंशियल की हो, अनंत स्पर्शी हो, ये सभी क्लासेस आप अटेंड कर लेते, तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आपकी जो डिफरेंशियल यानी जो आपके अवकलन है वो बिल्कुल स्ट्रांग यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या है, आपने एक्स स्क्वायर करा, फिर आपको एक्स को छोड़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपको एक्स को छोड़ना है, ऊपर वाले का अवकलन करना है, क्या होगा आपके 4a²। और फिर आप सबको पता है 4a² आपके क्या होता है? कांस्टेंट यानी अचर होता है, ठीक है। तो या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस 4a² को पहले ही बाहर कॉमन ले लेते हैं हम, जैसे हमारा 4a² पहले से ही बाहर रहे, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आपने सबसे पहले तो नीचे x² करा, उसके बाद में यहाँ पर आपने x को छोड़ा, फिर आपको 4a² को वैसा का वैसा रहने देना है, क्योंकि ये कांस्टेंट यानी अचर है। फिर 2a माइनस एक्स का आपको अवकलन करना होगा। 2a का आपका क्या होगा? 0 अवकलन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? अचर है। उसके बाद में माइनस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि हम x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं। उसके बाद में माइनस आता है, जो कि हमारे फॉर्मूले में होता है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना होता है? यहाँ पर 4a² जो कि हमारा कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था, ये आप ये 4a² को कॉमन लेके बाहर पहले ही छोड़ सकते हैं, या आप अगर इसे कॉमन नहीं लेना चाहते तो इसे आपको 2 बार लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4² आ जाता है। फिर 2a माइनस एक्स को हमें छोड़ना होगा, जैसा कि हमने छोड़ दिया इसको यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको s का क्या करना होगा? इसका अवकलन यहाँ पर आपको करना होगा। तो x का अवकलन क्या हो जाएगा? आपके यहाँ पर 1 हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी क्या है, जैसे आप इसे आगे सोल्व करते तो आपके क्या आ जाता है? यहाँ पर -4a², यहाँ पर x आ जाता है। माइनस में आपको इस 4² को आपको 2a से इंटू करेंगे तो -8a³, फिर -4² आपका इस माइनस एक्स से इंटू होगा तो क्या आएगा? +4a² एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और अपॉन में x² यहाँ पर आपके आ जाता है।
फिर उसके बाद हम इस यहाँ पर सोल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं -4 स्क्वायर एक्स और यहाँ पर +4 स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आपके एक दूसरे से यहाँ पर कट जाते हैं और क्या बचता है आपके -8 a³ अपॉन में 2y(x²) आपकी यहाँ पर ये चीज़ आपकी बचती है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 2y(x²) कैसे आ गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी 2y है यहाँ पर ये वज गुणा होकर यहाँ पर आपके आ चुका है, जिसके आप देख सकते हैं 2y आपकी यहाँ पर आ जाएगा, तो 2y(x²) यहाँ पर आपके हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 2 से यहाँ पर 8 ये आपके 4y यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या आएगा आपकी dy/dx की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पर -4a³ अपॉन में y(x²) यहाँ पर आपकी आ जाती है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या पूछी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। तो सबसे पहले हमें वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। तो उस फॉर्मूले में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको dy/dx की वैल्यू का रखना होगा और d2y/dx² की वैल्यू का रखना होगा। तो यहाँ पर हमने dy/dx की वैल्यू तो निकाल ली। अब हमें यहाँ पर d2y/dx² की वैल्यू को भी निकालना है, जिसे हम उस वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में हम इसे पुट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है dy/dx आ गया। अब हम इसका दोबारा x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं यानी इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर d2y/dx² यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब इसका अवकलन किस प्रकार करना है आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं इसके अवकलन करने में, तो आप इसे एक बार यहाँ पर समझ लेंगे तो आपको कभी भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जैसे आपने इसका डिफरेंशियल करा था वैसे ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर अपॉन में जो आपके दे रखा है इसका कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा y² s⁴ हो जाएगी, जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन y² का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी y² s⁴ हो जाएगी इसका स्क्वायर करने पे। उसके बाद में क्या होगा, आपको ऊपर y² को आपको छोड़ना होगा और 4a³ का आपको अवकलन करना होगा। 4a³ का अवकलन क्या होता है आपके 0 होता है। ठीक है, उसके बाद में माइनस जो आपके फॉर्मूले में और ये जो वाला माइनस दे रखा है ये आपके बाहरी कॉमन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अंदर जो माइनस आपके आ जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर 4a³ को छोड़ना होगा। उसके बाद में अपॉन में y² का हमें डिफरेंशियल करना होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो y² का डिफरेंशियल भी हमें किस प्रकार करना होगा, सबसे पहले हम y को छोड़ेंगे x² का डिफरेंशियल करेंगे, फिर हम x² को छोड़ेंगे और फिर y का डिफरेंशियल करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया है, अब हम आपको यहाँ पर डिफरेंशियल करके बताते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या इसका x के सापेक्ष का पुनः अवकलन कर देना है। जो भी हमने आपको dy/dx की वैल्यू बताई उसका आपको x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर देना है। वो dy/dx का अवकलन करेंगे d2y/dx² आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर अपोन में क्या था आपके y(x²) था, उसका जैसे आप स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा y² s⁴ आ जाएगी। फिर उस वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को हमें छोड़ के ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंशियल यानी अवकलन करना है। उसके ऊपर क्या था 4a³ था, उसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो क्या है कॉन्स्टेंट यानी अचर है और कॉन्स्टेंट का अवकलन क्या होता है आपके 0 होता है। उसके बाद में यहाँ पर माइनस माइनस आपके फॉर्मूले का है और उसमें जो आपकी dy/dx की जगह वहाँ पर आपको माइनस दे रखा था, वो उस माइनस को हमने पहले ही क्या ले लिया बाहर कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो 4a³ को अब हमें ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ना होगा। नीचे क्या था आपके y(x²) था, अब हमें उसका अवकलन करना होगा। तो y² का भी हमें सेपरेट अवकलन करना है। तो सबसे पहले हमें y को छोड़ना होगा, s² का क्या होगा आपके 2x हो जाएगा, फिर प्लस का निशान जो कि आपके फॉर्मूले में आता है, फिर हमें x² को छोड़ना है और y का डिफरेंशियल करना होगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर s के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर y का जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो वो आपके क्या हो जाता है dy/dx हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी y² आपसे इससे मल्टीप्लाई होगा आपके 0 आ जाएगा, माइनस में 4a³ आपके इससे मल्टीप्लाई होगा आपके क्या आ जाएगा 8xy(a³ आपके आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो माइनस है ये आपके इससे इंटू होगा आपके क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आता है आपके 4a³ x² आ जाता है और आपके यहाँ पर क्या आता है dy/dx आता है। अब आप देखेंगे तो हमारी जो इससे पहले dy/dx की वैल्यू थी इस इक्वेशन से पहले वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या थी -4a³ अपॉन में 4x² थी। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे पहले जो हमने dy/dx निकाला था उसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि समीकरण नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो अभी इससे पहले हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, जिसका ही हम डिफरेंशियल कर रहे हैं यानी अवकलन कर रहे हैं, dy/dx की क्या वैल्यू निकाली थी -4a³ अपॉन y² निकाली, तो उसे हम यहाँ पर dy/dx की जगह रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके x² दे रखा है, इस x² से आपके यहाँ पर ये x² यहाँ पर आपके कट जाने वाला है। फिर आपके क्या आता है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी ये बाहर जो माइनस है ये माइनस आपके अंदर से भी इंटू हो जाएगा, आपके ये माइनस इस माइनस से इंटू होगा तो आपके प्लस हो जाएगा 8xy² a³ आपके आ जाता है।
उसके बाद में यहाँ पर आपके क्या होगा, ये माइनस दे रखा है। अब आप इन चीज़ों को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। प्लस माइनस से क्या काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं, जिससे उनका फाइनल आंसर यहाँ पर नहीं आ पाता है। इसलिए आप इन चीज़ों का बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके माइनस से ये माइनस आपके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इससे इंटू हो रहा है। ये माइनस से माइनस आपके प्लस हो जाएगा, और प्लस और ये बाहर से जो आपके माइनस है, माइनस और प्लस आपके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। माइनस माइनस प्लस, और वो प्लस और ये माइनस आपके क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपके 4a³, इस 4a³ से मल्टीप्लाई होगा तो आपके क्या आ जाता है, 16a⁶ यहाँ पर आपके आ जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके क्या अपोन में y है दे रखा है, क्या दे रखा है आपके अपोन में यहाँ पर y है। अब ये y का हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि आपके अपोन में है। आप इस चीज़ को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप इसका बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कन्फ्यूज होगा कि ये कैसे आया है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ लेना चाहिए। यहाँ पर आपके अपोन में y दे रखा है, इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये y आपके एलसीएम होकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके 8xy² यहाँ पर आपके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि y आपकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेते ही, ठीक है। और यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगा, -16a³ a⁶ आ जाएगी। और फिर तब भी आपके अपोन में बचेगा y, ठीक है। एलसीएम लेने पे अपोन में y बचेगा, और वो जो y होगा वो आपके यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपके, ठीक है, क्योंकि वो भी आपके अपोन में और ये भी आपके अपोन में, तो ये आपके नीचे यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके y³ बन जाएगा आपकी, क्या बन जाएगा आपके y³ s⁴ यहाँ पर दे रखी है। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी दिक्कत आई है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी स्टेप आ चुकी है, तो यहाँ पर हमारे क्या d2y/dx² की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर निकल के आ चुकी है। और इससे पहले हमने dy/dx की वैल्यू निकाली थी। अब उसे हम किस फॉर्मूले में रख देते हैं, हमारे वक्रता त्रिज्या को यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर रो का। ये आपको किसका सिंबल होता है, आपके रो का सिंबल होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके 1 + dy/dx², उसके ऊपर पूरे पे 3/2, ठीक है, अपोन में d2y/dx²। ये आपके वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। आप इसे बिल्कुल यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या है, इनकी वैल्यू को यहाँ पर रखना होगा, जो अभी हमने निकाली dy/dx की हमने वैल्यू क्या निकाली थी, आप वहाँ पर जाके देखिए। हमने वहाँ पर dy/dx की वैल्यू निकाली थी -4a³ अपोन में yx² निकाली थी, ठीक है। और उसका क्या कर देना, हमें यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है ना, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे आपके 16 आ जाएगा, a³ का आपका a⁶ आ जाएगा। माइनस आगे था तो उस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। फिर आपके क्या था वहाँ पर अपोन में y² था, तो आपके y² हो जाएगा, और s² का आपका क्या हो जाएगा, s⁴ हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर पूरे पर पावर क्या आपके 3/2। अब अपोन में आपके क्या आ रहा है, यहाँ पर d2y/dx² आ रहा है। फिर अब हमें इसकी वैल्यू को भी यहाँ पर रख देते हैं। हमने जो अभी ये d2y/dx² की वैल्यू निकाली, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने d2y/dx² की यहाँ पर वैल्यू निकाली थी। अब इस वैल्यू को हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में यहाँ पर रख देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी ये वैल्यू है, ये आपके अपोन में दे रखी है। अगर हम इसे इनटू में लाना चाहे तो हम इसे पलट देंगे। जैसे ये आपकी ये अपोन में, जैसे ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये आपकी ऊपर जाएगी वैल्यू में, तो आपकी ये पलट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी x⁴ y³ अपोन में क्या आएगा, आपके 8xy² a³ -16a⁶ यहाँ पर आपके आ जाती है। फिर हम इसको आगे सॉल्व करना होगा। आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा आपके, आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो आपके आएगा x⁴ y² + 16a⁶ यहाँ पर आपके आ जाती है इसका एलसीएम लेने पर। और अपोन में आपके क्या आता है, s⁴ और y² आपके यहाँ पर बचता है अपोन में, ठीक है। और इसके ऊपर पूरे पे पावर क्या है, 3/2 आपके यहाँ पर दे रखी है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आपने ये क्या किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके ऊपर जो अपोन में आपके 3/2 जो ये पावर है, ये हमने केवल ऊपर यहाँ पर लगाई है। और इसको क्या करेंगे, इस सब पे ऊपर 3/2 पावर हम यहाँ पर लगा देंगे। वो कैसे करेंगे, कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपोन में क्या आ रहा है, आपके x⁴ y² आ रहा है। तो यहाँ पर s⁴ है, इसके ऊपर हम ऊपर पावर लगा देते 3/2। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं s⁴ यहाँ पर दे रखे, इसके ऊपर पावर हमने क्या लगा दी, 3/2 यहाँ पर हमने लगा दी। यहाँ पर आपकी y² दे रखा है, इसके ऊपर पावर क्या है, 3/2, ठीक है। जिससे ये जो 3/2 ऊपर जो पावर है वो आपके सेपरेट ऊपर कोष्टक में आपके आ जाती है, और अपोन में यहाँ पर ये बचता है। अब हमने ऐसा क्यों किया,
वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो ये 2 से यहाँ पर ये 4 आपकी 2 आ रहा है, यहाँ पर आपके कट जाएगा तो आपकी क्या बन जाएगा, s की पावर 6 बन जाएगी। कैसे, जैसे ये 2 आपके 4 से कटेगा यहाँ पर 2 आएगा और 2 इंटू 3 आपकी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर आपकी क्या बन जाती है, 6 यहाँ पर बन जाएगी। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, आपके यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर आपके कट जाएगा और यहाँ पर y की पावर क्या हो जाएगी, आपकी क्यूब हो जाएगी, यानी y की पावर आपकी यहाँ पर 3 हो जाएगी। ठीक है, आप इससे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है और एक बार इसे समझने की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर जो आपके इंटू में करा था आपने, वो तो वैसा का वैसा आपके यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ऊपर तो आपने इसका एलसीएम लिया तो आपकी ये ऊपर स्टेप बन गई, अपॉन में यहाँ पर आपके ये 2 से ये 4 बार 2 बार कटा, 2 इंटू 3 आपकी 6 आ गया। ठीक है, x की पावर 6। वैसे ही यहाँ पर आपके 2 से 2 कटा तो y की पावर क्यूब आपकी यहाँ पर आ चुकी है। ये वैल्यू आपकी वैसे की वैसे सेम टू सेम रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी क्या होगा, यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी x की पावर 4 दे रखी है, यहाँ पर x की पावर 6 दे रखी है। यहाँ पर x की पावर 4 से यहाँ पर x की पावर 6 से आपकी यहाँ पर कट जाती है और यहाँ पर क्या बचता है, आपके x की पावर 2 यहाँ पर आपकी बचती है। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, जैसे आपकी x की पावर 4 x की पावर 6 आपकी कटेगी तो यानी 6 माइनस 4 आपकी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 2 पावर है, यहाँ पर आपकी x की बचती है और यहाँ पर क्या होगा, आपके y की पावर 3 से यहाँ पर आपकी y की पावर 3 यहाँ पर आपकी पूरी ही कट जाती है। तो यहाँ पर ऊपर तो आपकी वैल्यू जो है वो तो सेम टू सेम रहेगी, अपॉन में क्या बचा, आपके एक्स स्क्वायर बचा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके 2 बचा था तो ये एक्स स्क्वायर बचा और कोष्टक में यहाँ पर आपकी ये वैल्यू यहाँ पर आपकी बचती है। उसके बाद में आपने जब क्वेश्चन में शुरुआत में देखा तो वहाँ पर क्या था, आपके शीर्ष पर आपको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी इसके वर्टेक्स पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो वहाँ पर हमने इसका शीर्ष क्या निकाला था, 2a,0 निकाला था। अब उसका काम अब आपकी यहाँ पर आएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने जब अगर आपसे ये वक्रता त्रिज्या, केवल वक्रता त्रिज्या पूछे आपके, तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लेकिन उसने हम पे यहाँ पर शीर्ष पे पूछे है, यानी इसके वर्टेक्स पे पूछा है और वर्टेक्स का मान क्या है, आपके 2a,0 होता है। आप सबको पता है जो आपके आगे की वैल्यू होती है वो आपकी x की होती है, जो पीछे होती है वो आपकी y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, आपकी 2a है, y की वैल्यू क्या है, आपकी यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपके x है वहाँ पर हम 2a रख देते हैं और y की जगह 0 रख देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे x की जगह हम 2a रख देते हैं तो 2a की पावर 4 हो जाती है और y की जगह 0 रखते हैं तो ये पूरे को क्या कर देते हैं, यहाँ पर इससे 0 कर देता है, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसे 0 लिख दिया है। उसके बाद में आपके यहाँ पर 16 a की पावर 6 है, तो हमने इसे वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। यहाँ पर 3/2 आपके, और यहाँ पर अपॉन में देखेंगे तो x की जगह हमें क्या रखना है, 2a रखना है, तो हम यहाँ पर 2a का स्क्वायर, फिर आपको बात चलेंगे कोष्टक में तो आप यहाँ पर देखेंगे 8x, x की जगह 2a रख देना है हमें यहाँ पर, और y की जगह क्या रख देना है, 0। आप जैसे ही यहाँ पर आप y की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा ही क्या मान हो जाएगा, आपके यहाँ पर 0 यहाँ पर हो जाता है। -16 a की पावर आपकी यहाँ पर 6 यहाँ पर आपके दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर इसकी 3/2 की पावर को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर 16 को 4 की पावर स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 4 स्क्वायर ही आपका क्या होता है, 16 हो जाता है। इसलिए हम इस 16 को किस प्रकार लिख सकते हैं कि 4 के ऊपर स्क्वायर। वो हमने ऐसा क्यों किया वो अभी आपको पता लगेगा। और a की पावर 6 है, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a क्यूब के ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होएगा, जैसे ये क्यूब आपके यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये आपकी a की पावर 6 ही दोबारा बन जाता है। अब हमने ऐसा क्यों किया, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपकी जैसे ये स्क्वायर ऊपर दे रखा है, यहाँ पर आपकी स्क्वायर और यहाँ पर आपके जो ऊपर बाहर में कोष्टक में 3/2 पावर दे रखी है, तो यहाँ पर 2 से आपके यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, तो इसके ऊपर पूरे पर पावर क्या आ जाएगा, आपकी 3 यहाँ पर बच जाती है। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर a क्यूब के ऊपर आपकी पावर क्या है, 2 दे रखी है, तो यहाँ पर आपके 2 से यहाँ पर ये 2 कट जाएगा आपके, तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, आपकी 3 पावर यहाँ पर आपके आ जाती है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसे इस रूप में लिखा था। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके जैसे यहाँ पर 4 के ऊपर आप स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, 4 के ऊपर क्यूब पावर बचती है, और 4 का क्यूब क्या होता है, आपके 64 होता है। क्या होता है, आपके 64 होता है, आप सब जानते हैं। जैसे आप 4 का क्यूब करेंगे आपके 64 आ जाता है। वैसे यहाँ पर हम a क्यूब है उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो a क्यूब के ऊपर भी पावर क्या बचेगी, आपके क्यूब बचेगी, तो क्यूब के ऊपर क्यूब आपकी क्या हो जाएगा, a की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपॉन में आपकी क्या है, 4a स्क्वायर -16 a की पावर 6, तो यहाँ पर 16 इस 4 से इंटू होगा तो 64 आ जाएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a की पावर 6 है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी a की पावर 8 यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि आधार सेम है तो घाते जुड़ जाती है, यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे a की पावर 8 हो जाता है।
अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ये माइनस कहाँ गए, तो आप यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि माइनस को यहाँ पर छोड़ने पे, क्योंकि हम वक्रता त्रिज्या में हम यहाँ पर माइनस को छोड़ सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर बुक के एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे तो कई एग्जाम्पल्स में ऐसा दे रखा है कि वहाँ पर हमें माइनस को यहाँ पर छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके माइनस को छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ पर क्या बचता है 64 ए की पावर 9 अपॉन में 64 ए की पावर 8 यहाँ पर बचता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके 64 से 64 यहाँ पर आपके कट जाता है, ए की पावर 8 से आपके ए की पावर 9 आपकी कट जाती है। तो यहाँ पर क्या बचता है आपका ए पावर आपकी यहाँ पर एक बचती है। क्या बचता है आपके एक ए यहाँ पर आपके बचता है, जैसे ए की पावर 8 ए की पावर 9 से कटेगी तो आपके यहाँ पर एक आपके यहाँ पर बचेगा। ठीक है, और यही क्या होता है हमारे यहाँ पर आंसर होता है जो हमें वक्रता त्रिज्या पूछी थी शीर्ष यानी वर्टेक्स पे, वो हमारी निकल के आ चुकी है। वो क्या निकल के आई है हमारे यहाँ पर ए यहाँ पर निकल के आ चुकी है। ठीक है, तो आपने देखा ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बस एक बार यहाँ पर आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि केटेनरी वाई इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक, ये आपके किसका सिंबल होता है हाइपरबोलिक यानी एच जो आपके हाइपरबोलिक का सिंबल होता है। ठीक है, एक्स अपॉन ए के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या वाई स्क्वायर अपॉन ए है तथा एक समान शक्ति वाली केटेनरी वाई इक्वल टू सी log सेक एक्स अपॉन सी की वक्रता त्रिज्या सी सेक एक्स अपॉन सी है। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें प्रूफ करनी है, एक तो हमें केटेनरी वाई इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए पर हमें वक्रता त्रिज्या वाई स्क्वायर अपॉन ए प्रूफ करनी है। ठीक है, और एक हमें केटेनरी वाई इक्वल टू सी log सेक एक्स अपॉन सी पर वक्रता त्रिज्या ये वाली प्रूफ करनी है, सी सेक एक्स अपॉन सी प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें प्रूफ करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होने वाला है आपके, एक बार अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है आपके ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें पहली चीज़ क्या प्रूफ करनी है, जो हमारी दो कैटेनरी है इसमें से पहली कैटेनरी आपकी क्या है यहाँ पर y इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक, आप किसका सिंबल रहता है हाइपरबोलिक का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसका एक्स के सापेक्ष यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं यानी इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आप देखेंगे यहाँ पर आपके आ जाता है ए। ठीक है, तो वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट यानी अचर है, इसका अवकलन करने पर हमारा वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक का हम अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा अगर हम नॉर्मल हमारे कोस रहता है तो वहाँ पर क्या होता है आपका कोस का अवकलन माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा हाइपरबोलिक वाला है तो हम आपको बता दें चाहे आप साइन हाइपरबोलिक का अवकलन करें तो कोस हाइपरबोलिक हो जाएगा, और जैसे आप कोस हाइपरबोलिक का करते तो उसका अवकलन भी आपके साइन हाइपरबोलिक होता है, वहाँ पर माइनस आपके नहीं आता। जैसे आपकी कॉमन ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन रहता है कोस वाला, उसमें तो आपके क्या है कोस का माइनस साइन आ जाता है अवकलन करने पर, लेकिन हाइपरबोलिक वाले में क्या होता है आपके कोस का आपका साइन ही होता है पॉजिटिव में, आपके ये माइनस में नहीं आता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से रखिएगा, या तो आप यहाँ पर साइड में भी लिख सकते हैं इसके अवकलन को जिसका आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में हमें इसके अंदर का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। एक्स अपॉन ए का क्या हो जाएगा आपके इनटू में 1 अपॉन ए यहाँ पर आपके हो जाता है। फिर आपके क्या होगा यहाँ पर ए से ए यहाँ पर आपके कट जाता है, और आपके यहाँ पर क्या बचता है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए आपके यहाँ पर बचता है। इसे इक्वेशन नंबर हम सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या करना है आपको इस समीकरण नंबर 2 का इसका दोबारा x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर देना है। यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन का जैसे आप अवकलन करते हैं आपके क्या आता है कोस हाइपरबोलिक आ जाता है, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक का क्या होता है आपके कोस हाइपरबोलिक होता है एक्स अपॉन ए। फिर हमें इसके अंदर का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, क्या आ जाता है आपके इंटू में 1 अपॉन ए यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर हमें यहाँ पे पूछा क्या था हमारे यहाँ पे वक्रता त्रिज्या हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है आपके रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के ऊपर कोष्टक में 3/2। ठीक है, अपॉन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली और फिर हमने डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, इसे ऊपर हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं कि समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए निकाली थी। इसे हम यहाँ पर रख देते हैं क्या आता है हमारे साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, अपॉन में आपकी क्या आता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह आपके यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 अपॉन ए, यहाँ पर आपके क्या आता है 1 अपॉन ए कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए आता है, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी यहाँ पर 1 अपॉन ए दे रखा है, तो ये 1 अपॉन ए है तो इसका जो ए है वो आपके ऊपर चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके अपॉन में है इसलिए ये ए आपके ऊपर आ जाता है। उसके बाद में 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर आपकी क्या होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है।
अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, आप इसे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा। जैसे जो आपके नॉर्मल जो फॉर्मूले होते हैं उसमें तो आपकी क्या होता है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, जैसे कि आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाइपरबोलिक वाले में क्या होता है, आपके हाइपरबोलिक वाले में आपकी ये फॉर्मूला रहता है। आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसे लिख भी लीजिएगा कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आप देखिएगा इक्वल टू क्या होता है आपके यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर आपकी क्या होगा, वहाँ पर आपकी क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है आपके। तो इसकी मदद से हमारे यहाँ पर क्या बन जाता है, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1, ये जैसे ये साइन आपकी इधर जाएगा तो आपकी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आपकी क्या हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स यहाँ पर आपके हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा। और एक मैंने और आपको क्या चीज़ बताई थी कि कोस हाइपरबोलिक का अवकलन आपके साइन हाइपरबोलिक होता है, उसमें माइनस आपके नहीं आता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हमें इनकी वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर आपके क्या हो गया यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर हो गया, अपोन में आपकी जो 1/a था वो आपके ऊपर आ गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अपोन में आपके कोस हाइपरबोलिक एक्स अपोन आपको दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर से ही आपकी ये स्क्वायर यहाँ पर आपका अपोन में जो 3/2 पे अपोन में 2 दे रखा है, तो यहाँ पर आपके 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा और क्या आ जाएगा इसके 3 पावर आपके बन जाती है। तो कोस हाइपरबोलिक ये क्यूब बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ए कोस हाइपरबोलिक क्यूब यहाँ पर बन चुका है एक्स अपोन है, और अपोन में आपके क्या दे रखा है कोस हाइपरबोलिक एक्स अपोन है यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपके कोस हाइपरबोलिक एक्स दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके कोस हाइपरबोलिक क्यूब से यहाँ पर कट जाता है, यहाँ पर आपकी कितनी पावर बचती है आपके यहाँ पर 2 पावर यहाँ पर आपके बचती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके रो इक्वल टू क्या बचता है आपके ए कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपोन है यहाँ पर बचता है। फिर आप कहेंगे इससे यहाँ पर ए स्क्वायर कैसे है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और अपोन में ए कैसे है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको ऊपर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए का ही क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और अपोन में ए यहाँ पर हम रख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई करते उसी का हमें डिवाइड यानी भाग भी लगाना होता है, जिससे हमारी जो इक्वेशन है वो संतुलित यहाँ पर बनी रहे, ठीक है। अब हमने आप कहेंगे कि यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई क्यों करा आपने, वो इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रूफ करना है, तो प्रूफ में आपको क्या करना है वक्रता त्रिज्या हमें निकालनी है वाई स्क्वायर अपॉन ए निकालनी है। तो आप सब जानते हैं जो हमारी जो इक्वेशन में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको वाई जो हमारी कैटेनरी है वो क्या दे रखी है वाई इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए दे रखी है। तो उससे हमें वाई स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, वहाँ पर हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपोन है पर हमें चाहिए, किससे हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट से। एक बार समीकरण नंबर फर्स्ट में आप जाके देखिए वहाँ पर y की वैल्यू क्या है ए कोस हाइपरबोलिक एक्स अपोन दे रखी है। तो यहाँ पर जैसे हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो इस पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रो का मान क्या आ जाता है आपके वाई स्क्वायर अपॉन ए यहाँ पर आपके आ जाता है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि समीकरण नंबर फर्स्ट से। अब आपको समझ में आया यहाँ पर हमने ए से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा था और ए से डिवाइड क्यों कर रहा था, जिससे ये ए स्क्वायर बन जाए और जिससे हमारे यहाँ पर वाई स्क्वायर यहाँ पर हमारे आ जाए। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें प्रूफ करनी थी, एक तो आपको वक्रता त्रिज्या वाई स्क्वायर अपॉन ए लानी थी, वो हमने यहाँ पर निकाल दी। अब हम इसी क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सेकेंड चीज़ भी हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, तो अब हम वो निकालते हैं। उसके बाद हमें इसी क्वेश्चन का ये जो सेकंड प्रूफ करना है उसमें हमें कैटेनरी की इक्वेशन क्या दे रखी है y इक्वल टू सी लॉग सेक एक्स अपॉन सी दे रखा है। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा वही सेम मेथड चलेगा, इसका x के सापेक्ष का अवकलन कर देते हैं जो कि यानी इसका डिफरेंशियल विद रेस्ट टू एक्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा y का डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर c यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर क्या है लॉग सेक एक्स अपॉन सी दे रखा है। आप सबको पता है जो लॉग की वैल्यू रहती है उसमें अवकलन करने पर वो अपॉन में चल जाती है। तो यहाँ पर क्या आता है आपके सेक एक्स अपॉन सी यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर हमें इसका भी क्या करना होता है डिफरेंशियल यानी इसका अवकलन करना होता है। सेक का अवकलन क्या होता है आपके tan x अपॉन सी हो जाता है और सेक x अपॉन सी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमें इसके अंदर का भी डिफरेंशियल करना होगा x अपॉन सी का, जो कि क्या हो जाता है इंटू में 1 अपॉन सी यहाँ पर आपके हो जाता है। यहाँ पर आपके c से यहाँ पर आपके c कट जाएगा, सेक x अपॉन सी से यहाँ पर आपके सेक x अपॉन सी यहाँ पर आपके कट जाता है। क्या बचता है आपके tan x अपॉन सी आपके यहाँ पर बचता है।
फिर उसके बाद हमें इसका भी एक्स के सापेक्ष इसका पुनः अवकलन करना होगा, जो कि क्या होगा यहाँ पर, यानी इसका अगेन डिफरेंशियल विद रेस्ट टू एक्स करना होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टेन का यानी डिफरेंशियल यानी अवकलन क्या होता है आपके सेक स्क्वायर होता है एक्स अपॉन सी। फिर हमें इसके अंदर का भी डिफरेंशियल करना होगा, क्या होता है आपके इंटू में वन अपॉन सी यहाँ पर आपके आ जाता है। एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर अवकलन यानी डिफरेंशियल बिल्कुल आसानी से समझ लेना है, क्योंकि जब तक आपके अवकलन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि तब तक आपको क्या यहाँ पर क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको अवकलन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कर लेने हैं। वो किससे होंगे, आपकी प्रैक्टिस से। जैसे आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे हमारे साथ, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अवकलन यहाँ पर इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आ चुके हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारे रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी स्क्वायर, इसके ऊपर भी 3/2 अपॉन में डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर, जो कि हमारा वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है। इसमें हम इसे दोनों वैल्यू जो हमने निकाली डी वाई अपॉन डी एक्स की और डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, जैसे कि आप ऊपर देखेंगे तो 10x अपॉन सी निकाली थी, उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। उसका स्क्वायर क्या करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन सी यहाँ पर हो जाता है। अपॉन में आपकी क्या है डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली क्या है 1 अपॉन सी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या होता है आपकी जो अपॉन में वो आपकी सी यहाँ पर दे रखा है 1 अपॉन में सी। ठीक है, तो ये आपकी सी यहाँ पर ऊपर आपके यहाँ पर चल जाएगा। यहाँ पर आपकी क्या आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, आप सब जानते क्या होता है आपके सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी आ जाता है और अपॉन में आपके क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर से यहाँ पर 3/2 अपॉन में 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 से 2 आपके कट जाएगा और क्यूब आ जाता है, तो सेक क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है सेक सी सेक क्यूब एक्स अपॉन सी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी यहाँ पर आपके बचता है। यहाँ पर आपके सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी से आपके यहाँ पर सेक क्यूब एक्स अपॉन सी यहाँ पर आपके कट जाता है। यहाँ पर आपके देख सकते हैं यहाँ पर एक सेक एक्स अपॉन सी आपके यहाँ पर बचता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी सेक एक्स अपॉन सी यहाँ पर आपके बचता है। तो यही क्या हो जाता है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर प्रूफ में देखेंगे तो यहाँ पर हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी, जो सेकंड वाले में आप जाके देखिए क्वेश्चन में, तो ये चीज़ हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। तो इसी क्वेश्चन के जो आपके दोनों जो आपको प्रूफ करने थे वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस प्रूफ, क्या हैंस प्रूफ यानी इतनी सिद्धम यहाँ पर आपकी ये हो चुका है। तो आज के आपने देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। अब हम आपको एक और क्वेश्चन कराते जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर है कि फॉर एनी कर्व प्रूफ डेट, किसी वक्र के लिए यहाँ पर सिद्ध करना है कि 1 अपॉन रो इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एस हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको नॉर्मल कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है और वो आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूले वाला वीडियो बताया था, आप सबको पता है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देख रखा है तो उसमें हमने आपको कई फॉर्मूले बताए, तो उनका यूज़ करके हम इसे बिल्कुल प्रूफ यहाँ पर करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या हो जाता है साइन साई हो जाता है, ये साई का सिंबल रहता है आप सब जानते हैं। और डी एक्स अपॉन डी एक्स का क्या होगा आपका कोस साई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसका हमें एक्स के सापेक्ष अब इसका अवकलन कर देते हैं, यानी इसका डिफरेंशियल विद रेस्ट टू एक्स करते। अब यहाँ पर हमें अपॉन में डी एस दे रखा है, तो इसका एक्स के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन किस प्रकार करें, तो वहाँ पर क्या होगा हमें यहाँ पर इसी प्रकार, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेथड, हम बिल्कुल इसी जो हमें प्रूफ करना होता है, जैसे कि आप सबको होता है, हम आपको लगातार क्वेश्चन में कहते आ रहे हैं, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है उसी के अनुसार हम यहाँ पर मैथ्स में नेक्स्ट स्टेप लेते जाते हैं। तो यहाँ पर हमें डी वाई अपॉन डी एस हमने फॉर्मूला हम सबको पता था, वो कैसे। अब आप कहेंगे सर आपने डी वाई अपॉन डी एस ही क्यों निकाला यहाँ पर, वो इसलिए निकाला क्योंकि जो आपको प्रूफ में आपको यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एस दे रखा है और डी वाई अपॉन डी एस का हम सब फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है साइन साई होता है। ठीक है, फिर इसका हम एक्स के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, तो आपको बस इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चलना है। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एस का जैसे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पर, यानी इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्या आ जाएगा आपके डी अपॉन डी एक्स कोष्ठक में डी वाई अपॉन डी एस आपके यहाँ पर आ जाएगा। और साइन साई का आपका क्या होगा कोस साई हो जाएगा। फिर हमें उस साई का भी क्या करना होगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करना होगा, जो कि क्या हो जाएगा आपके डी साई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वैल्यू क्या निकल गई, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एस यहाँ पर आपके आ चुकी है इक्वल टू कोस साई, और फिर हमने साई का भी करा तो क्या आ गया आपके डी साई अपॉन डी एक्स आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए डी साई अपॉन डी एस की। इसके लिए हम क्या करेंगे डी एस से मल्टीप्लाई कर देंगे और डी एस का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इसे हम कौन सा रूल कहते हैं चेन रूल कहते हैं, जैसा कि हमने आपको आंशिक अवकलन वाले चैप्टर्स में हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है,
क्यों वो क्या था आपके, हमें यहाँ पर डी एस का क्या कर देते, इससे मल्टीप्लाई कर देते, डी एस का डिवाइड कर देते। यहाँ पर अगर आपके डी एस से डी एस हट जाता तो दोबारा ही आपके डी साई अपॉन डी एक्स बन जाता है, इसलिए हम इसे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा हमने इसलिए क्यों किया वो आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डी एस अपॉन डी साई का क्या फॉर्मूला होता है, वो आपके रो होता है यानी वक्रता त्रिज्या। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपके नेक्स्ट समीकरण है ये कि रो इक्वल टू आपकी क्या होता है, डी एस अपॉन डी साई होती है। इसलिए आपको सभी फॉर्मूले बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो हमारा फर्स्ट वीडियो ही था, आप जैसे प्ले लिस्ट में जाएंगे उसमें आपको फर्स्ट वीडियो ही दिखाई देगा, फॉर्मूले वाला वीडियो। ठीक है, तो उसमें आपको जितने भी वक्रता में फॉर्मूले आपके काम में आने वाले हैं तो वो सारे फॉर्मूले हमने आपको वहाँ पर बता दिए थे, जो कि क्या था आपके रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई का। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर दे रखा है डी एस अपॉन डी साई। ठीक है, इसका व्युत्क्रम दे रखा है तो हम इसे रो को भी अपने व्युत्क्रम में लिख देते हैं, वन अपॉन रो लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डी एस अपॉन डी एक्स दे रखा है इसे हम इसका भी व्युत्क्रम कर देते हैं, वन अपॉन डी एक्स कर देते हैं, यानी इसकी वैल्यू को भी पलट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे अपॉन में आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी एस। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डी एक्स अपॉन डी एस का आपका क्या फॉर्मूला रहता है, कोस साई रहता है। इसलिए हमने इसे डी एक्स अपॉन डी एस बनाना चाहा। तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी एस आपका क्या लिख सकते हैं, कोस साई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी एस की जगह क्या लिख देते हैं, कोस साई लिख देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर कोस साई से यहाँ पर कोस साई आपके कट जाएगा और वन अपॉन रो की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं वन अपॉन रो की वैल्यू आपके निकल के आती है डी अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एस आपके यहाँ पर निकल के आ जाती है। और यही तो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, आप प्रूफ वाले में देख सकते हैं, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ये हमारी प्रूफ हो चुकी थी सिद्धम। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था, बस इस क्वेश्चन में तो आपको क्या चीज़ थी, आपकी केवल फॉर्मूले। आपको बिल्कुल यहाँ पर 3 से लेकर 4 यहाँ पर फॉर्मूले बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए थे। ये तो आपको रो का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक आपको कोस साई का और एक आपको साइन साई का। ठीक है, ये अगर आपको 3 फॉर्मूले इस क्वेश्चन में याद है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और भी फॉर्मूले होते हैं तो इसलिए आप इस जो पहले वीडियो है फॉर्मूले वाला उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के आपने क्वेश्चन देखे बिल्कुल सिंपल थे, और जो स्टूडेंट्स ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, यहाँ तक इस पूरी क्लास को लिया, उन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर कितना आसान होता है, बस केवल इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब जो इससे हमारे नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी कर्वेचर यानी वक्रता की, उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले, जो कि कई ज़्यादा बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसे हम एक नहीं 2 मेथड से हम यहाँ पर कराएंगे। जो भी आपको मेथड सही लगेगा उन दोनों में से कोई से भी मेथड से आप कर लीजिएगा। दोनों मेथड बिल्कुल आसान होने वाले हैं, बस एक बार आपको वो समझ लेने हैं। ठीक है, तो जिससे आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके वो सेक्शन बी और सेक्शन सी में वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में आपके मिलते हैं। इस वीडियो का लिंक जल्दी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में भी जाके विजिट कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट में आने वाले सभी वीडियो और पिछले वीडियो आपको सारी उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कर्वेचर के। और अगर आप और दूसरे चैप्टर्स की भी क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने सबकी प्लेलिस्ट दे रखी है, चाहे पेडल इक्वेशन की हो, चाहे एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्श की हो, चाहे आंशिक अवकलन की हो, सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की जो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।